हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करेंगे इंपोर्टेंट 20 एमसीक्यूज ऑन ह्यूमन बॉडी। यानी कि आज हम ह्यूमन बॉडी पर 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो दोस्तों, विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन ये है, प्रोटीन प्रेजेंट इन दी बोन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर के बोन्स में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको ओसिन कहा जाता है और ये एक टाइप का हार्ड एंड कोलेजिनियस प्रोटीन होता है दोस्तों, जो ह्यूमन बॉडी की बोन्स के कॉम्पोजिशन में हेल्प करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच बोन इज नोन एज चेस्ट बोन और ब्रेस्ट बोन। यानी कि ऐसी कौन सी हड्डी है जो चेस्ट बोन या ब्रेस्ट बोन के नाम से जानी जाती है? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, ये सभी के सभी एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो यानी कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों स्टर्नम। तो स्टर्नम जो है दोस्तों, ये चेस्ट बोन या ब्रेस्ट बोन के नाम से जानी जाती है, जो ह्यूमंस के चेस्ट के मिड में प्रेजेंट होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स थर्स्ट, हंगर एंड इंटरनल टेम्परेचर। यानी ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो थर्स्ट यानी प्यास, हंगर यानी भूख एंड बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है दोस्तों? तो वह है हाइपोथैलेमस। ये हमारी ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो ह्यूमन बॉडी के थर्स्ट, हंगर एंड इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच हार्मोन इज नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन। कौन सा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों प्रोजेस्टेरोन। इसका रीजन ये है दोस्तों कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ह्यूमन फीमेल के यूट्रस की जो इनर वॉल है, इनर वॉल, उसको मेंटेन करने का काम करता है, जिससे प्रेगनेंसी मेंटेन रह पाती है। यही रीजन है कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इट्स अ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हेपरिन प्रोटीन इज सिक्रीटेड बाय। दोस्तों हेपरिन ये एक टाइप का एंटी कोगुलेंट प्रोटीन होता है। कौन सा? एक टाइप का एंटी कोगुलेंट। कौन सा होता है ये? एंटी कोगुलेंट प्रोटीन। एंटी कोगुलेंट यानी कि ये ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो बॉडी के अंदर ब्लड को क्लोट होने से रोके। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि ब्लड वेजल में ब्लड फ्लो करता है, तो ब्लड वेजल में ब्लड क्लोट ना हो, उस क्लोटिंग को रोकता है हेपरिन प्रोटीन। तो हेपरिन प्रोटीन एक टाइप का एंटी कोगुलेंट प्रोटीन है जो ह्यूमन के ब्लड वेजल में फ्लो होने वाले ब्लड को क्लोट होने से रोकता है। तो ये हेपरिन प्रोटीन कौन से पार्ट के द्वारा, कौन से ऑर्गन के द्वारा ब्लड में सिक्रीट किया जाता है, ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो वह है लीवर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय विच सेल ऑफ द पैनक्रियाज। हम सभी जानते हैं कि इंसुलिन हार्मोन पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है, तो पैनक्रियाज के कौन से सेल से इंसुलिन हार्मोन ब्लड में सिक्रीट होता है? तो वो है दोस्तों बीटा सेल। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई इज नोन एज। ह्यूमन आई की सबसे अंदर वाली लेयर को क्या कहा जाता है? तो वो रेटिना कहा जाता है, जहां पे लाइट की रेज आके कन्वर्ज होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, टोटल पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कोड। यानी कि स्पाइनल कोड से टोटल पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स कितनी निकलती है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टोटल निकलती है 31 पेयर में। और वहीं ब्रेन से कितनी निकलती है? ब्रेन से निकलने वाली क्रेनियल नर्व होती है 12 पेयर में। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि ह्यूमन ब्रेन से टोटल 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स निकलती है एंड स्पाइनल कोड से टोटल 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकलती है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इरेगुलर हार्ट बीट ऑफ ह्यूमन हार्ट इज नोन एज। हम सभी जानते हैं ह्यूमन का जो हार्ट है वो एक रेगुलर वे में, एक नॉर्मली वे में बीट करता है, लेकिन जब यही ह्यूमन का हार्ट इरेगुलर वे में या इरेगुलर तरीके से अगर ये बीट करने लगे तो इस कंडीशन को एरिथमिया कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो जब ह्यूमन का हार्ट इरेगुलर वे में बीट होने लगे तो दिस कंडीशन इज नोन एज एरिथमिया। ठीक है दोस्तों। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन मानव शरीर की सबसे लंबी सेल, मानव शरीर की लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? तो वह है नर्व सेल, जो कि अप्रोक्सीमेट 1 मीटर लंबी होती है और इसका नाम क्या है दोस्तों? स्काइटिक नर्व। तो स्काइटिक नर्व ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, जो कि ह्यूमन बॉडी के स्पाइनल कोड से अराइज होती है और सीधा लेग के टो यानी अंगूठे में जाके सप्लाई होती है। तो बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? नर्व सेल, जिसका नाम क्या है? स्काइटिक नर्व, जो कि 1 मीटर लेंथ ही होती है। द आर्टरी विच सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी हार्ट। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि आर्टरी का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करना। तो ह्यूमन के हार्ट को कौन सी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है? तो वो है दोस्तों कोरोनरी आर्टरी, जो कि क्या करती है?
ह्यूमन के हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी में सबसे पहले फूड का डाइजेशन कौन से पार्ट से शुरू होता है? तो वो है दोस्तों माउथ, यानी कि माउथ से ही हमारे फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, रेबिज डिजीज अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? दोस्तों रेबिज एक टाइप की वायरल डिजीज है जो कि डॉग बाइटिंग से होती है। तो रेबिज जो है, रेबिज डिजीज, ये ह्यूमन बॉडी के कौन से पार्ट को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है? तो वह है ब्रेन एंड नर्व्स। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, रेबिज एक वायरल डिजीज है जो कि ह्यूमन बॉडी की ब्रेन एंड नर्व्स को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी हैज द मोस्ट बोन्स, यानी ह्यूमन बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पे सबसे ज्यादा नंबर में हड्डियां पाई जाती हैं? तो सबसे ज्यादा हड्डियां बॉडी के कौन से पार्ट में है दोस्तों? तो वो है हैंड में। ठीक है ना। और ह्यूमन बॉडी के एक हाथ में टोटल 27 बोन्स होती है एक हाथ में, और दोनों हाथ मिला के होती है टोटल 54 बोन्स। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि ह्यूमन बॉडी का हैंड एक ऐसा पार्ट है बॉडी का जिसमें सबसे ज्यादा नंबर में हड्डियां पाई जाती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, वॉल्यूम ऑफ आरबीसी इन ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन के ब्लड में आरबीसी का वॉल्यूम कितना होता है? तो ह्यूमन के ब्लड में, यानी कि एक एडल्ट ह्यूमन में, एक एडल्ट मेल में आरबीसी का जो वॉल्यूम है वो 4.5 टू 5.5 मिलियन पर mm क्यूब होता है, और फीमेल में कम होता है, फीमेल में 4 टू 5 होता है, और वहीं एक एडल्ट मेल में 4.5 टू 5.5 मिलियन पर mm क्यूब होता है आरबीसी का वॉल्यूम ब्लड में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द स्पेस बिटवीन टू लंग्स इज नोन एज, हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी के दो लंग्स के बीच में एक छोटा सा गैप होता है, एक स्पेस होता है। तो उस स्पेस को क्या कहा जाता है? तो उसे मीडियास्टिनम कहा जाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि ह्यूमन बॉडी के टू लंग्स के बीच में जो छोटा सा जो गैप होता है स्पेस, उसे मीडियास्टिनम कहते हैं। यानी कि दो लंग्स के बीच के स्पेस को क्या कहते हैं? मीडियास्टिनम। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द कवरिंग ऑफ द लंग्स, ह्यूमन बॉडी के लंग्स की कवरिंग को क्या कहा जाता है? तो उसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है। एंड हार्ट की कवरिंग को पेरिकार्डियम। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, और लंग्स की कवरिंग को प्लूरल मेम्ब्रेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द लेंथ ऑफ द ईसोफेगस, ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप, ह्यूमन बॉडी में जो फूड पाइप है ईसोफेगस, इसकी टोटल लेंथ कितनी है दोस्तों? तो इसकी टोटल लेंथ 25 सेंटीमीटर है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ह्यूमन बॉडी में जो फूड पाइप यानी जो ईसोफेगस है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 25 सेंटीमीटर। टिश्यू विच स्टोर मोस्टली फैट ऑफ द बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी का ऐसा कौन सा टिश्यू है जो बॉडी के फैट को स्टोर करता है सबसे ज्यादा? तो वो है दोस्तों एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो ह्यूमन बॉडी के स्किन के जस्ट नीचे की तरफ सिचुएट रहता है, और इसका मेन फंक्शन है बॉडी के फैट को स्टोर करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, मेलाटोनिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड ऑफ बॉडी, मेलाटोनिन नामक हार्मोन बॉडी के कौन से ग्लैंड के द्वारा ब्लड में सिक्रीट होता है? तो वह है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड ह्यूमन बॉडी के ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, जो कि मेलाटोनिन नाम का हार्मोन ब्लड में सिक्रीट करता है। और मेलाटोनिन का काम क्या होता है दोस्तों? बॉडी के स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। ये मेन फंक्शन होता है किसका? मेलाटोनिन का। तो ये कौन से ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया जाता है? पीनियल ग्लैंड के द्वारा। पीनियल ग्लैंड हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है जो मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट करता है, और मेलाटोनिन क्या करता है? हमारी बॉडी के स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है। तो ये दोस्तों, ये थे हमारे ह्यूमन बॉडी पे टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।